ओके सो हेलो नमस्कार दोस्तों। हाँ यार, काफ़ी दिन हो गए वीडियो को आए हुए। यार मैं कहीं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। वापस स्टार्ट करेंगे हम और इस बार कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज एक मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास से वीडियो स्टार्ट करते हैं। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आज का आपका फ्यूचर होता है वो आपके प्रेजेंट से बनता है, ना कि आपके फ्यूचर से। सो हम अपना वी एस कोड खोल लेंगे और पाइथन की चौथी फाइल बना लेंगे। इसमें लिख देते हैं हम 04.py। ठीक है, सो हमने हमारा वी एस कोड खोल लिया, वही चाहिए अभी। सो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा काम आता है आप जब आप प्रोग्रामिंग करोगे। तो लिस्ट होता है वो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हो, जो भी आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालोगे। तो अगर हमको लिस्ट क्रिएट करना है तो नॉर्मल जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे हम लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। जैसे नेम्स हो गया, ठीक है, नेम्स नाम में एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा। यहाँ पर जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे वो मैं लिख दूंगा, जैसे थॉर। थॉर के बाद 23, मतलब डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ में, डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स की वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बुलियन कर लेते हैं 90। तो हमने इसमें नेम्स नाम के फोल्डर के अंदर या नेम्स अजीब लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ एलिमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, तो इससे थोड़ा रिलेटिव लगेगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स में मैंने थॉर 23 ट्रू 90 अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, किसको, एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूँ और ये करता हूँ प्रिंट, तो मेरे को मिल गई यहाँ पर पूरे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो प्रिंट होकर मिल गए। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल करते हैं वैसे ही हम लिस्ट के अंदर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। मान लो नेम्स नाम का आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स के नाम होंगे या फिर किसी और चीज़ के नाम, मान लो सारे सुपर हीरोज़ के नाम, जैसे हमारा स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, तो ऐसे आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो एंड देन उसके वैल्यूज़ होते हैं वो एक साथ एक ही नाम से आप एक्सेस कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को सिर्फ थॉर एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंडेक्स दे दूंगा 0। अब जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, पाइथन लैंग्वेज है, उसके अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये मिल गया मेरे को सिर्फ थॉर। तो आप कोई भी एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो थॉर होगा वो 0 इंडेक्स पे है, देन 1 2 एंड देन 3। 0 1 2 3 ऐसे, ना कि 1 2 3 4। अभी मैं इसके अंदर अगर प्रिंट करना चाहूँ एलिमेंट ऑफ, मान लीजिए 3 करता हूँ एंड देन इसको मैं जब प्रिंट करता हूँ तो यस मेरे को 90 प्रिंट होकर मिल गया। और इसी की जगह अगर मैं 2 करता हूँ, 2 को प्रिंट करता हूँ सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, तो मेरे को यस ट्रू रिटर्न हो गया। तो ऐसे ही आप इनको एक्सेस कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट लिखूंगा, एलिमेंट्स लिखूंगा एंड देन यहाँ पर मैं 0 से 0 कॉलन, ठीक है, एंड देन सेकंड इंडेक्स तक। मतलब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला होता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, देन जो लास्ट वाला होता है वो एंडिंग इंडेक्स होता है। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यस मेरे को 0 1 2। अब यार भैया आपने तो कहा यार 2 तक करना है, लेकिन ये 2 इंडेक्स तक तो गया ही नहीं, 0 1 2 ट्रू भी तो प्रिंट होना चाहिए था, यहाँ पर ट्रू प्रिंट ही नहीं हुआ। तो जब आप ऐसे प्रिंट करते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो, तो जो लास्ट वाला होता है, मतलब जो एक्सक्लूडिव होता है, मतलब जो लास्ट वाला होता है, वो एलिमेंट कभी भी प्रिंट नहीं होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको अगर ट्रू भी रिटर्न कराना है तो आप उससे एक ज़्यादा वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करो, तो यहाँ पर यस आपको मिल जाएगा। अब मान लो 0 1 2 3, ठीक है, और जब मैं यहाँ पर 3 ना डाल के 4 डालूंगा तो यस तो मेरे को पूरी की पूरे जो भी मेरे एलिमेंट्स है वो प्रिंट होकर मिल गए। अब मान लीजिए आपको स्टार्टिंग थॉट से नहीं करनी, आपको मान लो 23 से करनी है, तो मैं इंडेक्स डालूंगा 1 और 1 से मैं लास्ट तक जाऊंगा। तो ये लो आपको जो भी लास्ट है। अब एक चीज़ है इसके अंदर आपको डालने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कैच कर लेगा कि आपको कहाँ तक जाना है, मतलब ये लास्ट तक आपको पहुंचा देगा। अगर आप यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूँगा जूम करके, अगर आप यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं डालते तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा और कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, और मतलब लास्ट तक चला जाएगा एंडिंग के अंदर। और आप अगर दोनों में कुछ नहीं डालते, आप सिर्फ ऐसे छोड़ देते हो सिर्फ कॉलन लगा के, तो ये पूरा है, मतलब जो स्टार्टिंग इंडेक्स थी वो भी इसने ऑटोमेटिक ले ली, स्टार्टिंग जो भी फर्स्ट एलिमेंट था, और एंडिंग भी इसने लास्ट तक ले ली। तो आप ऐसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन मैं एक काम करता हूँ, मान लो मेरे को ये उल्टा प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एलिमेंट्स लूंगा, ठीक है। अब एलिमेंट्स लेने के बाद, अब जैसे मैंने आपको बताया था जो ये कॉलन के पहले पहले वाली होती है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है। अब मैं जो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा क्या होगा, 0 1 2 3, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 3 और कॉलन करता हूँ, और देन जो स्टार्टिंग और एंडिंग कहाँ पर होगी, मेरी थॉर पे होगी, जो कि है 0 इंडेक्स। क्या लगता है आपको कि प्रिंट क्या होगा, कि ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा? नहीं, ये रिवर्स में प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और कॉलन आता है जो होता है जंपिंग के लिए, मतलब आप किस डायरेक्शन के अंदर जाते हो। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। अगर मैं 1 यहाँ पर कर देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये, और यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ और यहाँ 0 कर देता हूँ, ठीक है। इसको अभी कमेंट आउट करते हैं, और जब मैं ये प्रिंट करूँगा तो मेरे को मिल गया। तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 1 ले लेता है, और जब मैं इसको हटा दूंगा, मतलब कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तो भी ये 1 लेगा। लेकिन अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं ले रहा हूँ 2, तो क्या करेगा ये, फॉर ट्रू, मतलब पहला इंडेक्स, बट देन 2 स्टेप इसने काउंट किए, ट्रू पे आया, देन 2 स्टेप काउंट किए, देन यहाँ पर इसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, तो ये 2 वैल्यूज इसने प्रिंट करके दे दी मेरे को। मैं 2 की जगह अगर 3 कर दूंगा तो यस ये मेरे को थॉर 90 देगा, मतलब ये 3 1 2 और 3 ये वाले ऐसे। तो ये वैल्यूज ऐसे काम करती है, आप ऐसे इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको कर दूंगा कमेंट और वापस आते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए यार, आपको स्टार्टिंग इंडेक्स पता है, एंडिंग इंडेक्स पता है, आपको जंपिंग भी पता है, तो आप क्या इससे रिवर्स इसको प्रिंट करा सकते हो? हाँ आप करा सकते हो। पहले मैं एक बार आपको नॉर्मल चला के दिखाऊंगा, इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी 1 ही ले रहा था। अब मैं इसको अगर -1 कर देता हूँ, मतलब उल्टा कर देता हूँ, तो यस मेरे को प्रिंट होकर मिल गया। अब यार भैया आपने कहा कि आपने तो 3 इंडेक्स से स्टार्ट करा, 0 इंडेक्स तक गए और -1 भी कर दिया, तब भी हमारा थॉर कहाँ गया, थॉर भैया कहाँ गए हमारे? मान लो 3
2 1 0। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो एक्सक्लूसिव होता है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर -1 लगाऊं तो क्या लगता है कि यहाँ पर प्रिंट होएगा? मतलब अगर मैं -1 करता हूँ तो नहीं, यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। तो यार भैया थॉर को कैसे प्रिंट कराऊँ? थॉर को प्रिंट कराने के लिए मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो यस ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। यार कितना अलग और कितना अजीब तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, काफी अच्छी है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, कैसे हम उनका यूज करते हैं। तो यस, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो एलिमेंट्स है, अब एलिमेंट्स का जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो जीरो इंडेक्स है, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर थॉर है। और अगर मैं इसके अंदर मान लो मैं पूरा तो ऐसे चेंज कर ही सकता हूँ, मतलब इसकी जो वैल्यूज होती है वो अपडेट कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट का वैल्यू चेंज करनी है तो मैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिखूंगा एंड देन मैं मान लो थॉर की जगह क्या लिखना चाहता हूँ, आयरन मैन, हमारे आयरन मैन भैया टोनी स्टार्क, और देन इसको प्रिंट करूंगा। ओह मैंने प्रिंट तो कुछ करा ही नहीं, और जब मैं प्रिंट इसको करूंगा एलिमेंट्स, तो मेरे को क्या अपडेटेड मिलेगा? यस, मेरे को थॉर की जगह आयरन मैन मिलेगा। पार्टी बदल ली हमने, ठीक है। यस, तो आप अपडेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जब टपल्स पढ़ोगे तो आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यस, तो आपने देख लिया लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, है ना, एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।